हेलो गाइस, तो आप लोगों को पता है हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और उसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मंथ बाय मंथ। तो इस पर्टिकुलर सेशन में अक्टूबर मंथ का हम कौन सा वाला टॉपिक उठा रहे हैं इस बार, जो भी फर्स्ट टाइम न्यूज में रहे पहली बार। तो अक्टूबर के करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं जिसमें हमने पहली बार पढ़ा, जैसे पहली बार महिला कोई बनी, जैसे पहली बार किसी को कोई अवार्ड मिला, तो पहली बार वाले जो क्वेश्चन है उन सबको एक साथ इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे अक्टूबर मंथ के सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वाले, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में, तो सपोर्ट जरूर करिएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा मिंटी अग्रवाल। तो अभी हमने जो एयरफोर्स डे मनाया था अभी 8 अक्टूबर को, उसी दिन इनको ये युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया और इस तरीके से ये पहली महिला बनी है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। बाकी शिवांगी सिंह ये लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है और कुमुदुनी त्यागी और रिति सिंह, इनका नाम हमने पढ़ा था। अभी भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पर इन्हें तैनात किया गया। फिर अभी SFMS यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा IDBI बैंक। तो SFMS प्लेटफॉर्म पर लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सर्विस को लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है। कौन सा? IDBI बैंक। IDBI बैंक जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। अध्यक्ष इसके MD CEO है राकेश शर्मा और इसकी टैगलाइन बैंकिंग फॉर ऑल है। बाकी इंडसइंड बैंक ये अभी न्यूज में था क्योंकि मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना। कर्नाटक बैंक अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि MSMEs KBL माइक्रो मित्र सुविधा को इसने शुरू किया था और फेडरल बैंक इसके अभी MD CEO को फिर से रीअपॉइंट किया गया जिनका नाम क्या है? श्याम श्रीनिवासन। फिर है एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट नाम की दुनिया के पहले खनन रोबोट को किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है ओरिजिन स्पेस नाम से और इसके माध्यम से नवंबर 2020 तक दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट के रूप में नामित यह खनन रोबोट मूल्यवान संसाधनों की पहचान करने और उन्हें निकालने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन का एक हिस्सा होगा। चाइना की बात करेंगे तो कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर है हाल ही में सफलतापूर्वक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया देश का? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन पैदा करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामलों में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी और इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और थर्ड पे रहा तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश से मैं आपको बताऊंगा इसकी 3 कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और इसकी जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। बाकी मुख्यमंत्री आप जानते हो जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर नेशनल आईडी में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राथमिक और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी और इससे न केवल व्यक्ति की पहचान होगी बल्कि इस बात का भी पता चलेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में मौजूद है या नहीं है। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर, अच्छा पहले तो ये याद रखना एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर सिंगापुर में ही है। इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट है हलीमा याकब। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था सिंगापुर, भारत तो 43 नंबर पे था। फिर है किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बना है? तो आंसर होगा मेडागास्कर। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है ये मेडागास्कर और वहां के भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी ये सौर ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपनाकर अपनी तरह का पहला दूतावास बन गया है। अच्छा, मेडागास्कर में भारतीय राजदूत कौन है? इंडियन एम्बेसडर अभय कुमार है। बाकी कैपिटल है मेडागास्कर की अंतानानेरियो और करेंसी है मलागासी एरियारी और प्रेसिडेंट है एंड्री राजोलिना।
फिर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो अभी पुडुचेरी एयरपोर्ट ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा है और इसको बनाने में जो लागत आई है वो 2.8 करोड़ रुपए। बाकी फिमिसिनो एयरपोर्ट ये इटली के रोम में है और ये अभी 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना था। बाकी दिल्ली एयरपोर्ट जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, अभी देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल ये खोला गया है यहाँ पे। उसके अलावा भारत में एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला ये पहला एयरपोर्ट बना था। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तो आपका है बेंगलुरु में, स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था इसने। अच्छा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह है। फिर है फोर्ब्स की द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा रवि संथानम। तो एचडीएफसी बैंक के सीएमओ हैं, सीएमओ मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं ये रवि संथानम, और इनको दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो वे एक भारतीय कंपनी के एकमात्र सीएमओ हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में ये 39 नंबर पर है। टॉप पे कौन है? एप्पल के सीएमओ, क्या नाम है उनका? फिल शिलर। अच्छा, अभी फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट भी जारी की थी जिसमें टॉप पे हैं सोफिया वेरगार। बाकी संजय सिंह गांधी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है, अगले साल जनवरी में मिलेगा इनको ये पुरस्कार, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी देंगे। बाकी दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला। कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड मिला इनको। फिर है किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, और ये वन्य जीवों के सुरक्षित मार्ग के लिए नीदरलैंड में पशु पुलों की तर्ज पर होगा। एक्चुअली में ये सुनिश्चित करने के लिए ये योजना बनाई गई है कि राजस्थान में रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले रणथंबोर वन्य जीव गलियारे में कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस प्रश्न से सिंपल सा याद रखो, किस एक्सप्रेस वे पे भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? दिल्ली मुंबई। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस थी ये के उषा, और इनका भी निधन हो गया। ये केरल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही थी, इसलिए इनका नाम आप ध्यान रखें। वैसे के नाम से एक और नाम आपको क्लिक करना चाहिए, के शैलजा का, केरल की स्वास्थ्य मंत्री है वो, उनका तो काफी नाम हमने पढ़ा है। फिर है देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा हर ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है, और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर का भी एडिशनल चार्जेस मिला हुआ है महाराष्ट्र के गवर्नर को, भगत सिंह कोश्यारी उनका नाम है, क्योंकि पहले जो गोवा के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक वो अभी मेघालय में चले गए हैं। फिर है किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र ये स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तमिलनाडु की नोडल निवेश एजेंसी है, ये संयुक्त रूप से मिलकर के तमिलनाडु में एक उन्नत विनिर्माण केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो AM हब, इसकी स्थापना करेगा। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, और ये देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानी स्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। फिर है भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर होगा सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो अभी ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ईयरली रिपोर्ट आई, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस उत्सर्जन में मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वो टॉप पे रहा है। देखो आप जानते हो जो सिंगरौली है उसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे कई सारे आपको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट मिलेंगे, और यही एक मेन कारण है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा SO2 गैस का उत्सर्जन होता है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु का नेवेली, और तीसरे पे है छत्तीसगढ़ का कोरबा। और अगर अपन ग्लोबली बात करें पूरे विश्व की, तो भारत दुनिया में लगातार 5वें साल सबसे बड़े SO2 उत्सर्जक देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। सेकंड पे रशिया, तीसरे पे चाइना है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना SO2, ये जहरीली गैस है। फिर हाल ही में
ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो अब इसमें क्या होगा, आपको एक पेड़ काटने के बदले 10 पौधे तो लगाने ही होंगे, इसके अलावा उसमें से 80% पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन करना होगा। और इस तरीके से दिल्ली देश में पहला प्रदेश बना है जहां ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू किया गया। ट्री ट्रांसप्लांटेशन का मतलब समझे आप पहले, मतलब किसी पेड़ को आप काटेंगे नहीं, उसे आप मिट्टी के साथ ही जड़ों के साथ वहां से निकालेंगे और किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। जो भी इसका प्रोसेस होता है केमिकल वगैरह डाल करके, ताकि वो खराब नहीं हो, वो दूसरी जगह भी ग्रो कर जाए, वो पूरे तरीके से वहां से निकाला जाएगा और दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ये मतलब होता है इसका। फिर है पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अब ये पिरूल क्या है, पहले तो ये क्लियर कर लो। तो हिमालय क्षेत्रों में जो चीड़ के पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां जब सूख करके नीचे गिर जाती है जमीन में, तो उन्हें कहते हैं पिरूल। अच्छा, ये जो चीड़ का पेड़ होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पीनस रॉक्सबर्गी। इसे हिंदी में चीड़ का पेड़ कहते हैं और अंग्रेजी में चिर पाइन आप कह सकते हो, या लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन भी आप कह सकते हो। तो इनकी जो पत्तियां हैं वो सूख करके जब जमीन में गिर जाती है तो उन्हें हम पिरूल बोलते हैं। ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है और अधिकतर जंगलों में जो आग का कारण होती है वो यही मेन कारण होती है, जल्दी से आग फैलती है इनसे। तो इन पिरूल को इकट्ठा करके एक छोटे से प्लांट में इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। और ऐसा करने वाला, मतलब पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल आपको याद रखनी है। जो इसकी समर कैपिटल है वो अब है गैरसैंण, विंटर तो आपकी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर है पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य अभी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है ना, पिनाराई विजयन, उन्होंने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं हाईटेक हो चुकी है। देखो, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हो गए पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। फिर है अभी अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी का निधन हो गया। ये क्या थे? ये कवि थे और इनका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि पिछले साल यानी कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। ये मलयालम भाषा के कवि हैं, मतलब कवि थे, और अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पिछले साल, वो कौन से नंबर का था? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। फिर है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का निधन हो गया। क्या नाम है उनका? भानु अथैया। तो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय रही कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का भी निधन हो गया। 91 की उम्र में अभी इनका निधन हुआ है और इन्होंने 1982 की फिल्म थी गांधी, उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था। अब देखो, भारत की पहली थी और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैंने इसी तरह से लिखे हैं। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला डीजीपी थी, निधन हो गया इनका भी कुछ समय पहले। बाकी अन्ना राजम मल्होत्रा, ये भारत की पहली महिला IAS थी। और अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी, ये तो हमने पीछे ही पढ़ा है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको पिछले साल, मलयालम कवि है, इनका भी निधन हो गया। फिर है हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अभी जो हींग की खेती है ये भारत में पहली बार की गई है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में। तो भारतीय व्यंजनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों में से एक है हींग, जिसको अभी तक अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से आयात किया जाता था। पहली बार अभी इसकी खेती की गई है हिमाचल प्रदेश में। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। इसकी समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में राज्यों में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। अच्छा, ये तो घरेलू पर्यटकों की बात हो गई। अगर विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो उस मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा, यानी कि विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा तमिलनाडु में गए। और घरेलू पर्यटकों से मतलब समझे हम भारतीय, जैसे कि आप रहते हैं महाराष्ट्र में तो आप घूमने गए उत्तर प्रदेश में, तो आप कहलाओगे घरेलू पर्यटक।
और जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, ऑस्ट्रेलिया से आप यहाँ पे घूमने आए तो आप बन जाओगे विदेशी पर्यटक। तो सिंपल सा याद रखो, 2019 में घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा और विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा। फिर है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा असम में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने असम के बोंगाई गांव जिले के जोगी छोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है और इस पार्क का निर्माण 694 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसे भारतमाला योजना के एक भाग के रूप में बनाया जा रहा है। तो सिंपल से याद रखना है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा असम में। बाकी असम की बात करें तो कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। फिर अभी केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र के 3 कृषि कानूनों में संशोधन के लिए 4 विधेयक पारित किए हैं और इसके साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। फिर है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का अभी निधन हो गया। क्या नाम है उनका? विजय लक्ष्मी रमनन उनका नाम था। तो ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, जिनका अभी निधन हो गया। बाकी भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय थी जिनका अभी निधन हुआ था। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भारत की पहली महिला डीजीपी थी, कुछ समय पहले इनका निधन हो गया। और अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी, पिछले साल 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको और निधन हो गया इनका अभी। मलयालम कवि है ये, मतलब मलयालम कवि थे ये। फिर अभी किस राज्य के पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के थे ये पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी, जिनका भी निधन हो गया। आपको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था कब? 2014 में। तो तेलंगाना के गठन के बाद इन्होंने पहली कैबिनेट में गृह और श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाला था इन्होंने, एन नरसिम्हा रेड्डी। देखो, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है और याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये हैदराबाद में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना ने ही 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था। फिर है पोलैंड के एक स्क्वायर का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे। तो अभी पोलैंड के वोक्रेला शहर के एक चौक का नाम अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रखा गया है। अच्छा, नामों की बात है तो कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट में आपको याद दिलाता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, अभी इजराइल की एक सड़क का नाम, तेल अवीव सड़क का नाम इनके नाम पे रखा गया, टैगोर स्ट्रीट। पंडित जसराज, ये भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं और आपको याद होगा वैसे तो इसी साल अगस्त में इनका निधन हो गया। तो कुछ समय पहले नासा ने मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक छोटे से ग्रह का नाम इनके नाम पे रखा था और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय कलाकार हैं, मतलब जिनके नाम पे अंतरिक्ष में किसी ग्रह का नाम रखा गया, पंडित जसराज नाम ये। बाकी गुरु नानक, लंदन के साउथ हॉल में सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम अभी गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा भी की थी। बाकी पोलैंड की बात कर लें, पोलैंड की कैपिटल वॉर्शो है, करेंसी है पॉलिश जिलोटी, प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। देखो, पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर है, इनका नाम है ईगा स्वीटेक। अभी आपको बताना है इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था कौन से ग्रैंड स्लैम में? 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं उनके, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, विंबलडन ओपन में, यूएस ओपन में या फ्रेंच ओपन में। किस ओपन में यानी कि किस ग्रैंड स्लैम में इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था? ईगा स्वीटेक उनका नाम है। उल्टा प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया है ना? अब बताओ दे कि कौन कौन बता पाते। फिर अभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी जो ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने घरेलू यात्रियों के अलावा इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस ई बोर्डिंग सुविधा शुरू की है और इस तरीके से देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए कॉन्टैक्टलेस ई बोर्डिंग शुरू करने वाला ये देश का पहला हवाई अड्डा बना। बाकी चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है, अभी विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट रहा था ये। सेकंड नंबर पे तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा था। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अभी स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता था इसने।
फिर है अभी सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने बताया है कि केरल 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये योजना भी 1 नवंबर 2020 से लागू हो गई और पहली बार राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस तय की गई है और ये देश में किसी भी राज्य के लिए पहली बार है। इससे किसानों को सहायता के साथ साथ राहत भी मिलेगी। देखो केरल की बात है तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों की शेयरिंग ही, आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करेगा इस तरह के अच्छे अच्छे सेशन को लेकर के आने में। अब देखिए हमने तो बना दिया जी सेशन, अब देखना यह है कि आप लोगों का कितना सपोर्ट मिल पाता है। तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।